राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है। भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में राज्य में महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई और ये बैठक लगभग आधे घंटे चली और बैठक में 10 एजेंडों पर चर्चा हुई। हमने एक संकल्प और पूरा किया और हमारा जो संकल्प पत्र है आपनो राजस्थान अग्रणी राजस्थान, इसकी पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास हो रहे हैं। अब हम कुछ दिनों के बाद ये कह सकते हैं कि हमने करीब 50% संकल्प पूरे करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आज के 2 संकल्प जो हमने पूरे किए हैं, जिसकी जानकारी आदरणीय प्रेमचंद जी ने आपको विस्तृत रूप से दी है, ये महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदमों में एक और कदम है। हमारा संकल्प था कि पुलिस भर्ती में, पुलिस बल में महिलाओं को 33% हम आरक्षण देंगे और उसी को आगे बढ़ाते हुए जब तक हम इसे संबंधित एक्ट में संशोधन नहीं कर सकते थे तब तक ये संकल्प पूरा होने वाला नहीं था। इसीलिए आज राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के निवास पर एसीबी सर्च से जुड़ी बड़ी खबर है। बता दें कि एसीबी की टीम निकली है आरटीओ इंस्पेक्टर के घर से बाहर। एसीबी निरीक्षक पदमपाल सिंह मीडिया से रूबरू हुए और कहा, किराए के मकान में रहता है आरोपी इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह। सर्च के दौरान आरोपी इंस्पेक्टर नहीं मिला है घर पर। साथ में निवास करने वाले दूसरे आरटीओ इंस्पेक्टर्स ने सर्च में सहयोग किया है। घर में रखी सभी वस्तुओं की जांच पड़ताल की गई है, लेकिन जांच पड़ताल में कोई भी संदिग्ध वस्तु या कोई दस्तावेज नहीं मिला है। बताना चाह रहा हूँ आपको, हमारे डीजी साहब श्री आरपी मेरड़ा साहब के निर्देशन में डीआईजी साहब श्री हरेंद्र कुमार मावर जोधपुर रेंज के आदेशानुसार श्रीमान ओम प्रकाश जी चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मैं पदमपाल सिंह, मैं हमारी एसीबी की संपूर्ण टीम के हमारे को जयपुर से इस प्रकरण के आईओ श्री सुरेंद्र पंचोली डीवाईएसपी ने सर्च वारंट कोर्ट से जारी शुदा भेजा है, जिसकी पालना में हमारे द्वारा श्री सुरेंद्र सिंह चौहान निरीक्षक पुलिस, निरीक्षक परिवहन विभाग जिला सिरोही के ठिकानों पर सर्च करने के आदेश प्राप्त हुए थे, जिसकी पालना में हमारे द्वारा होटल एयरलाइन के सामने श्री सुरेंद्र सिंह के रहवासी किराए के मकान की सर्च की गई है और सर्च सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई है। उनके घर से फिलहाल तक अभी तक हमारे को कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु, कोई दस्तावेजात, कोई राशि अभी तक हमारे को नहीं मिली है, ना ही हमने कोई अभी कब्जे में ली है। फर्दर अलग अलग टीमों द्वारा सर्च की जा रही है। सर्च में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू की मंडावा पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंडावा थाने के एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि नयाबास निवासी रणवीर जाट के खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एमजेएम कोर्ट झुंझुनू ने वारंट जारी किया था। जोधपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद अब हालात विकट होने लगे हैं। जोधपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र के कूरू गांव के पास चामुंडा नदी भी उफान पर आ चुकी है। चामुंडा नदी के उफान पर आने से आसपास के ग्रामीणों क्षेत्रों में भी दहशत का माहौल है, क्योंकि पिछले एक एनीकेट टूट गया और उसकी वजह से पानी पूरा चामुंडा नदी में आ गया है और रपट पर भी पानी चल रहा है। और बारां के शाहबाद किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में सर्वे के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं बारां एमटीसी में नए 53 कुपोषित बच्चे भर्ती हुए हैं, जिसके बाद अब तक कुल 177 कुपोषित बच्चों को बारां और शाहबाद
एमटीसी में भर्ती रखकर उपचार दिया जा रहा है। करीब एक सप्ताह पहले एक कुपोषित बालक को उपचार नहीं मिलने का मामला सामने आने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया, जिसके बाद बाल विकास परियोजना विभाग की उप निदेशक नीरू साखला शाहबाद एमटीसी वार्ड पहुंची। इसके साथ ही विधायक ललित मीणा भी मौके पर पहुंचकर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में परिजनों से जानकारी ली। हमारा बना हुआ है यहाँ पर बच्चों के जो हमारे जो कुपोषण से हमारे कमज़ोर बच्चे हैं उनको देखने के लिए सारे सब पार्टी के लोग सब लोग डॉक्टर CMH लोग CMH वगैरह सब हैं। आज हमने कोशिश भी करी है और हमारे HCS और हमारे मंत्री महोदय को भी चिट्ठी लिख के हमने अवगत भी करा है। तब पूर्व में हमारे यहाँ पर केलवाड़ा में MTC वार्ड खुला हुआ था, शाहबाद में एज ए वर्किंग चल रहा है, पिछले 5 साल से भी चल रहा है। और पिछली हमारी वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने हमारे यहाँ पर केलवाड़ा में, हमारे नारगढ़ में, किशनगंज में, रेलाउन में सब जगह हमारे MTC के 10-10 बेड के वार्ड चलते थे और उनका 165 रुपया हमारे NRHM से दिया जाता था। और बांसवाड़ा जिले सल्लापाट थाने क्षेत्र के सोडाला दुधा गांव में 2 बच्चों के पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल दोनों बच्चे मंगलवार को एनीकट पर नहाने के लिए गए हुए थे, जहां वे डूब गए। वहीं सूचना के बाद ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने एक बच्चे साहुल का शव बाहर निकाल लिया। हालांकि दूसरे बच्चे का शव अभी नहीं मिला है, जिसके बाद गोताखोरों की टीम को सूचना दी गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह दूसरे बच्चे का शव ढूंढ निकाला। इन को सरपंच लंकई ने जरिए टेलीफोन बताया कि सोडला दूधा में 2 बच्चे स्कूल से आकर मवेशी चराने गए थे, जो पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। इस पर जाप्ता पुलिस व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से एक बच्चे को तुरंत निकाल लिया गया और एक बच्चा अंधेरा होने से नहीं निकाल पाए। आज SDRF की टीम बुलाकर रेस्क्यू किया जा रहा था कि बच्चा ऑटोमेटिक ही ऊपर आया, उसको बाहर निकाला और अभी दोनों बच्चों का PM कराया जा रहा है। मौके पर खैरियत है। और चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 24 घंटे से बरसात का दौर जारी है। जिले के बड़े जलाशयों में शामिल गंभीर बांध लबालब होकर छलक रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जारी तेज बरसात के कारण पानी की आवक लगातार जारी है, जिसके चलते गंभीरी बांध के 4 गेट खोल दिए गए। साथ ही गंभीरी नदी के किनारे पर अलर्ट जारी करते हुए सभी को दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और झुंझुनू की मंडावा पुलिस ने हरी लकड़ियों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने लकड़ियों से भरी 2 हरियाणा नंबरों की पिकअप गाड़ियों को जब्त कर लिया है। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मंडावा थाने के ASI नरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की जरिए सूचना मिली थी कि कुहाड़ू रोड पर 2 हरी लकड़ियों से भरी पिकअप गाड़ियां हैं। सूचना पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को जब्त कर लिया। चूरू के सादुलपुर में प्रशासन ने न्यायालय की भूमि से अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन सहित SDM तहसीलदार मौके पर पहुंचे। प्रशासन अतिक्रमियों को समझाकर जगह खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर संघ 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं। देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है, तो वही सदस्यता अभियान को गति देने के बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा धौलपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने सदस्य बनने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि धौलपुर जिले में भी 2 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। धौलपुर जिले का भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का शुभारंभ यहाँ भाजपा कार्यालय पर हो रहा है, जहाँ पर सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। इस अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिले के अंदर 2 लाख सदस्य बनने का टारगेट लिया है। हर बूथ पर 900 से ऊपर यहाँ बूथ है, प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य और अधिक से अधिक जितने सदस्य बन सकते हैं वो सदस्य बनाने का कार्य किया जा रहा है। 3 प्रकार से सदस्यता होगी, एक मिस कॉल के माध्यम से, एक QR कोड के माध्यम से
और एक भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाकर बड़े से बड़ा, उच्च से उच्च जनप्रतिनिधि और छोटा से छोटा कार्यकर्ता हमारा लगातार 1.5 महीने तक इस अभियान में लगकर इस जिले का जो टारगेट हमको। हनुमानगढ़ जिले की भादरा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान बानो ने जीत दर्ज की है। मुस्कान बानो ने बीजेपी प्रत्याशी अनवर कुरैशी को 6 मतों से हराया। बता दें कि मुस्कान बानो की दादी बैतुल बानो के निधन के बाद पालिका अध्यक्ष पद खाली हुआ था। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान बानो को 23 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अनवर कुरैशी को 17 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी के पालिका अध्यक्ष बनने पर समर्थकों ने रंग गुलाल उड़ाकर खुशी जाहिर की। ये एक ऐसा पद है जो अगर मतलब हमें इससे कोई लालच नहीं है। ये जो पद है ये भादरा की जनता के लिए है, ये भादरा के लिए है, क्योंकि भादरा की जनता और जो पार्षदगण हैं वो चेयरमैन ऐसा देख के चुनते हैं जिन पे उनको विश्वास हो कि वो भादरा की तरक्की को आगे लेके जाएगा। तो मैं पूरे भादरा को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे मेरे दादाजी ने और मेरी दादी जी ने भादरा की सेवा के लिए बहुत कुछ करा है, जो मेरे दादाजी के कुछ अधूरे सपने रह गए थे, आज मैं बस उनको पूरा करने आई हूँ और भादरा को और आगे ले। उदयपुर में जोरदार बारिश से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं और इसी कड़ी में एक युवक को जान जोखिम में डालकर नाले को पार करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि एक युवक गोगुंदा ओगड़ा रोड पर बाइक से पार करते हुए बाल बाल बचा। बाइक सवार पानी में डूबता हुआ देख लोगों ने उसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। राज्य वृक्ष खेजुड़ी सहित हरी वृक्षों की नीलामी और कटाई को रोकने को लेकर ग्रामीण सांभर लेक तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और वृक्षों की नीलामी रोकने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। पर्यावरण प्रेमी उमर वहड़ा ने बताया कि हरनौदा में निजी कंपनी के द्वारा यार्ड बनाया जा रहा है, जहां पहले भी गुपचुप तरीके से हजारों हरे पेड़ों को काटा जा चुका है और फिर 617 हरे पेड़ों की नीलामी की जा रही है। उन्होंने आते ही हमें कहा था कि कलेक्टर साहब का आदेश है, उसकी कॉपी हम आपको देंगे, उसके लिए आप हमें फॉर्म भर के दीजिए। फॉर्म भर के हमने दिया है और उसके बाद में ये कलेक्टर का आदेश, जिसके अंदर कलेक्टर साहब के कहीं साइन नहीं है, कलेक्टर साहब का कहीं भी इसमें नाम मेंशन नहीं है और ये इनकी खुद के आदेश की कॉपी दी है, जो इन्होंने खुद ने आदेश अपने लिपापूती करके पूरा करा हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हो कहीं भी पेड़ की किस्म की कोई बात नहीं है, जिसके अंदर हम आंदोलन कर रहे हैं कि खेजड़ी की बात हो रही है। तो पेड़ की जो किस्म है उसका इसमें विवरण नहीं है और ये जो परमिशन इनको दी गई थी 22 अप्रैल 2024 को ही दे दी गई थी। उसके बाद में भी हमने मुद्दा उठाया था और इन्होंने 2-3 महीने तक नीलामी इसकी रद्द कर दी थी और अब ये परसों नीलामी यानी 6 तारीख को नीलामी करने जा रहे हैं। अगर पेड़ों की नीलामी हुई और कटाई हुई तो चिपको आंदोलन दोहराया जाएगा। शहीद माँ अमृता देवी के जो कर्म थे, जो कर्तव्य पथ थे, उन पथों पे हम दोबारा चलेंगे और वो हम दोहरा के रहेंगे और ये फुलेरा के अंदर हिंडोदा में खेजड़ी नहीं कटने देंगे। जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार प्रतापगढ़ आने पर चुन्नीलाल गरासिया का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि बीजेपी ने राजस्थान में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि जिले में 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बनाने का है, यह 5 लाख सदस्य किसी एक केंद्र से नहीं बनाएंगे, हम बूथ तक जाएंगे और बूथ से भी नीचे हम बूथ के भी हमने अलग अलग एक पार्ट बनाए उसके कार्य समिति के, कि एक कार्य समिति के सदस्य के पास कोई 5 परिवार है, कोई 10 परिवार है, उन सब परिवारों में जा करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना, घर तक संबंध, चूल्हे तक संबंध बनाना और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने के लिए आग्रह करना, यह तरीका अपना करके हम बूथ से नीचे तक जा करके हर समाज के व्यक्ति को, हर समाज के बहन को, हर समाज के विद्यार्थी को, हर समाज के नौजवान को जोड़ करके हम प्रतापगढ़ का लक्ष्य रखा है 5 लाख नए सदस्य बनाने। और राज्य स्तरीय नर्सिंग शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
प्राइवेट नर्सेज एसोसिएशन राजस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर नर्सेज शिक्षकों का सम्मान किया गया, जहां सच पे धड़क चैनल के फाउंडर और एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा मौजूद रहे। तो कार्यक्रम में विनायक शर्मा मौजूद रहे, जहां उनका सम्मान किया गया और उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर नर्सेज शिक्षकों का सम्मान यहां किया गया और कार्यक्रम में सच पे धड़क के न्यूज चैनल के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा इस दरमियान मौजूद रहे। तो राज्य स्तरीय नर्सेज शिक्षक सम्मान समारोह यहां पर किया गया, जहां पर प्राइवेट नर्सेज एसोसिएशन राजस्थान का कार्यक्रम था, जिसमें सच पे धड़क के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा इस दरमियान पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उनका सम्मान भी किया गया। शिव, भगवान शिव के सिर पे टेढ़े चंद्रमा की भी सदैव पूजा होती है, इसीलिए गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने गुरु की महिमा को जान लिया, क्योंकि जब गीता कहने की बात आती है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण भी गुरु का रूप ले लेते हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हमें पूरे भारत के युवाओं का आज आवश्यकता है कि इस गुरु परंपरा को हम जीवित रखें। हमारे गुरुओं का सम्मान हमारे हृदय में इस प्रकार से जीवित रखें और इस परंपरा को आने वाली पीढ़ी में लेकर जाएं, क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो इस संसार में भगवान भी नहीं होते। भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ आपको पता है? अभी अभी हम सब ने अयोध्या का जन्मोत्सव मनाया था कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बना था, सबने धूमधाम से मनाया था। लेकिन राम जी धरती पर आए कैसे? गुरु जी की कृपा से आए थे, क्योंकि राजा दशरथ पूरी पृथ्वी के राजा थे। एक बार भूपति मन माही हुई ग्लानि मोरे सुख नाही। भूपति थे लेकिन ग्लानि हुई कि मेरे बच्चा नहीं है। कहां गए? वशिष्ठ के घर, तुरंत अपने गुरु के पास गए। अब समस्या होती तो हम क्या करते हैं? गुरुओं से संकोच करते हैं, संशय करते हैं, गुरुओं को खुलकर नहीं बताते। लेकिन आप देखिए कि जो दुनिया के बड़े से बड़े राजा हैं, जब उनको संशय हुआ, दुख हुआ, तो उन्होंने अपनी पीड़ा अपने गुरु के समक्ष रखी। और गुरु ने किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया। तो आप ही की लाइन से श्रृंगी ऋषि पहले गायनेकोलॉजिस्ट थे ना दुनिया के। जब श्रृंगी ऋषि ने वहां पे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और 4 पुत्र राजा दशरथ को हुए। तो राम जी अगर किसी की कृपा से हुए तो वो अपने गुरु वशिष्ठ एवं श्रृंगी ऋषि की कृपा से